सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कक्षा 12 के सब्जेक्ट केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 जो है बल, रासायनिक बल गति, इसके आंगिक प्रश्नों पर पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 की वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। तो न्यूमेरिकल करने से पहले जो इसमें लगने वाले महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो फॉर्मूला लगेगा इसमें वो है फॉर्मूला नंबर 1, शून्य कोटि की अभिक्रिया। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो सूत्र होता है वो होता है k बराबर x/t। अब k को हम क्या कहते हैं, k को हम बोलते हैं वेग स्थिरांक। अगर आपसे पूछता है कि बिलियन का जो वेग स्थिरांक है तो हमें k का मान निकालना पड़ता है। t क्या है, t होता है समय, और x जो होता है वो अंतिम, जो आपको बिलियन दिया होगा उसकी अंतिम सांद्रता कह सकते हैं या फिर उसकी अंतिम मात्रा भी कह सकते हैं। अगला जो फॉर्मूला है वो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो फॉर्मूला है वो है k बराबर 2.303 बटे में t है, इंटू में है log, बेस में इसके 10 है, और a बटे a माइनस एक्स। अब जहाँ a क्या है, a है बिलियन की या पदार्थ की प्रारंभिक मात्रा या प्रारंभिक सांद्रता, इसे लिख देंगे। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो अर्धायु काल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है t बराबर वो t बेस में 1/2, 1/2 हम क्यों लगाया है क्योंकि ये अर्धायु है। तो t बेस में 1/2 बराबर 0.6932 बटे k, और k क्या है, वेग स्थिरांक है। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला है k बराबर 1/t इंटू में log, इंटू में x अपॉन a, और ब्रैकेट में है a माइनस एक्स। अब इस वाली कोटि की भी अर्धायु काल का अलग फॉर्मूला है, इसके लिए फॉर्मूला है t बेस में 1/2 बराबर 1/ka, इसके लिए ये वाला फॉर्मूला लगेगा। आगे हमारे पास तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तो तृतीय कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला होता है k बराबर 1/2t, और ब्रैकेट में है 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये क्या है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला है। और इसकी भी अर्ध आयु अलग होती है। तो इसकी जो अर्ध आयु काल का फॉर्मूला होता है वो होता है t बेस में 1/2 बराबर 3/2ka स्क्वायर। तो सभी जो कोटि दी हुई है, ये 4 कोटि हैं इस चैप्टर में, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया और तृतीय कोटि की अभिक्रिया। 4 अभिक्रियाएं और चारों के लिए क्या है, अलग अलग अर्धकायु काल निकालने का फॉर्मूला है। और इसमें जो फॉर्मूले वो लगेंगे आपके, जैसे आपको दिया हुआ है log 2, log 10 बेस 2 का जो वैल्यू होती है वो होती है 0.3010। ये log 2 की वैल्यू होती है। log 10 बेस 3 की जो वैल्यू होती है वो होता है यहाँ पर 0.4717। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में एक वैल्यू दी भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। अगला जो मान दिया हुआ है log बेस में 10 और 5 का जो मान होता है वो होता है 0.6989, इससे होता है log 5 की वैल्यू होती है। और आगे हमारे पास log 7 की जो वैल्यू है 0.8450। तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। इसमें पहला क्वेश्चन में लिया है प्रथम कोटि की अभिक्रिया द्वारा एक रेडियो एक्टिव तत्व की जो मात्रा है वो कितनी है, मात्रा 100 वर्ष में आधी हो जाती है, कितने समय में उसकी मात्रा 1/4 यानी कि चौथाई हो जाएगी। और ये जो क्वेश्चन है यूपी बोर्ड 2018 और 16 में आया हुआ है। तो हम क्या करना है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया दी हुई है तो यहाँ लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो फॉर्मूला होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, सूत्र का इसका k बराबर 2.303 बटे में आता है t, और log 10 बेस a बटे a माइनस एक्स, ये इसका फॉर्मूला है। अब हम इसमें क्या करेंगे, 2.303 प्रारंभ में समय कितना दिया हुआ है 100 वर्ष, तो यहाँ लगा देंगे t की जगह 100 वर्ष, और log a बटे a माइनस, अब जितनी प्रारंभिक मात्रा होगी उसकी क्या हो गई, 100 वर्ष में आधी हो गई। तो प्रारंभिक मात्रा जो होती है वो a होती है, और जो घटने के बाद बचती है वो होती है x। तो यहाँ पर x की जो वैल्यू लगेगी वो लगेगी आपकी a/2, प्रारंभिक सांद्रता की आधी, तो यहाँ लगा देंगे a/2। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 2.303 बटे में है 100 इंटू में log, इसका हम लैसे लेंगे 2 का ना 2, इसका लैसे लेंगे तो लैसे a बटे ये हो जाएगा, 2 आएगा लैसे तो हो जाएगा 2a माइनस a हो जाएगा। अब 2.303 बटे में है 100 और log बेस में इसके 10 है,
ये 2 तो पूछ जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा 2a बटे a, तो ये वाला पद तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 2.303 बटे में 100 और log 10/2, ये आ जाएगी k की वैल्यू। अब चाहे तो हम यहाँ log 2 का मान लगा सकते हैं या फिर इसको हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो k की जो वैल्यू निकल कर आ जाएगी वो ये आ जाएगी। अब हमें निकालना क्या है, अब हमसे कहा गया है कितने समय में उसकी मात्रा 1/4 हो जाएगी। तो हमें निकालना है 1/4 की वैल्यू। तो हमें समय निकालना है, तो समय को हम लिख लेंगे यहाँ पर t, ठीक है, लिख लेंगे। और x की जो वैल्यू लगेगी वो लगेगी आपकी a माइनस a/4, तो ये जाएगा 3a/4। तो जब सोल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी आएगी 3a/4। अब क्या करेंगे, फिर दोबारा से प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या है इसका, k बराबर 2.303 बटे में यहाँ लिख लेंगे कैपिटल T, क्योंकि हमें कैपिटल T का मान निकालना है, और log बेस में है 10 और a बटे a माइनस एक्स। अब हम t को इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा t बराबर 2.303 बटे में आ जाएगा k और इंटू में log 10/a, तो ऐसे ही रहेगा। अब a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 3a/4, तो यहाँ हम लिख लेंगे 3a/4। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 2.303 बटे में है k इंटू log 10 बेस में है इसको जब लेसे लेंगे तो 4a तो पहुँच जाएगा ऊपर, और 4 में से हम 3 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा केवल a। इसको लेसे लेकर सोल्व कर लेंगे, जिसमें ऊपर सोल्व किया था, तो ये वाला पद तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 2.303 बटे में है k और इंटू में रहेगा आपका log 10/4, और 4 को हम लिख लेंगे 2 की घात 2 लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें वैल्यू निकालनी है कैपिटल T की। तो T की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, कैपिटल T बराबर 2.303 बटे में है k, और k की वैल्यू लगा देंगे। k की जो वैल्यू निकल कर आई थी वो ये निकल कर आई थी, तो यहाँ लिख लेंगे 2.303 और बटे में इसका कितना था, बटे में था यहाँ पर 100, ये 100 दिया हुआ है, और इंटू में दिया हुआ था log 10/2, और इंटू में जो मान दिया हुआ है ये दिया हुआ आपका, ये दिया हुआ है log 2 की घात 2। तो क्या करेंगे, ये वाली जो घात है log के कारण आगे जाएगी, इसे लिख लेंगे 2 log बेस में है 2, ये वाला। तो ये वाला जो पद है इससे कैंसिल हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, ये जो 100 है ऊपर पहुँच जाएगा। तो t बराबर हो जाएगा आपका, t बराबर हो जाएगा 2.303 गुणा में 2 और गुणा में पहुँच जाएगा बटे वाला 100 ऊपर पहुँच जाएगा, और ये वाला जो पद है इसे लिख लेंगे 2.303। तो ये वाला पद तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, t बराबर 2 गुणा 100, तो ये हो जाएगा आपका 200। अगर ये आपको जो समय दिया हुआ है पहला वाला वो अगर आपका वर्ष में दिया हुआ है, तो ये वाला जो मान निकल कर आएगा वो भी क्या आएगा, वर्ष में निकल कर आएगा। तो t बराबर कितना आ जाएगा 200 वर्ष। तो ये आ जाएगा आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया 72 मिनट में 75% पूर्ण हो जाती है, तो यह कब आधी पूर्ण होगी। हमें समय निकालना है, यह आधी कब पूर्ण होगी। अगर आपको जो क्वेश्चन है वो परसेंटेज में दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जो प्रारंभिक मात्रा मानते हैं वो मानते हैं a, और a बराबर हमें 100 मानना है हमेशा, अगर आपको क्वेश्चन परसेंटेज में दिया हुआ है। अभी जो वैल्यू दी हुई है इसे हम लिखेंगे x की वैल्यू, तो x बराबर हो जाएगा 75%, और जो समय दिया हुआ है इसे हम लिख लेंगे t बराबर 72 मिनट। अब अभिक्रिया कौन सी है, अभिक्रिया है प्रथम कोटि की। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला लगाएंगे, तो फॉर्मूला इसका k बराबर 2.303 बटे में है t log 10/a बटे a माइनस एक्स, ये फॉर्मूला है। अब t की वैल्यू कितनी है 72, तो 2.303 बटे में लिख लेंगे t का मान लगा देंगे 72 गुणा में log 10/a की जो वैल्यू है वो कितनी है 100, और बटे में 100 माइनस एक्स की वैल्यू है 75। इसको हम सोल्व करेंगे तो 2.303 बटे में है 72 log 10/100 बटे 100 में से हम घटाएंगे 75 तो बचेगा 25, और 25 से काट देंगे 25 चौका 100 कट जाएगा। अब 2.303 बटे में लिख लेंगे 72 log 4 बचेगा, 4 को हम लिख लेंगे 2 की घात 2। अब ये जो घात है वो शुरू में आ जाएगी log के कारण, तो 2.303 बटे में 72 गुणा में 2 गुणा log 10/2, तो ये वाला पद तो इससे कैंसिल हो जाएगा 36 बार। तो इसमें जो k की वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी कि 2.303 बटे में 36,
और log 10 बेस 2, ये आएगी के की वैल्यू। आप यहाँ पर log 2 की वैल्यू लगाकर सोल्व कर सकते हैं। अगर log 2 की वैल्यू लगाएं तो 0.3010 लग जाएगी और यहाँ से इसकी गुणा करके फिर भाग करके सोल्व कर लेंगे, या फिर ये जो पूरा पद है ना ये आगे जाके कैंसिल होएगा, इसलिए हम इसकी वैल्यू सोल्व नहीं कर रहे हैं। आगे दिया हुआ है यह कब आधी पूर्ण हो जाएगी, हमें आधी पूर्ण होने में कितना समय लगेगा ये इस क्वेश्चन में निकालना है। तो फिर क्या करेंगे, दोबारा से अर्ध प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला लगाएंगे। के बराबर 2.303 बटे में है टी और log 10 बेस a बटे a माइनस एक्स। अब यहाँ पर a का जो वैल्यू लगेगी वो कितनी लगेगी, 100 लगेगी, और x की जो वैल्यू लगेगी वो लगेगी 50। क्यों, क्योंकि ये क्या हो रही है, आधी हो रही है। अगर आधी लगेगी तो 100 का आधा कितना होता है, 50 होता है। अब t की वैल्यू हमें निकालनी, तो t हम इधर ले जाएंगे, इस स्मॉल t की जगह लिख लेंगे हम कैपिटल T। तो कैपिटल T बराबर 2.303 बटे में लिख लेंगे k और log 10 बेस 100 बटे और 100 माइनस 50 ये लिख लेंगे। अब इनको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने पर हमें बैठेगा ये 2.303 बटे में k log 10 बेस 100 बटे कितना हो जाएगा 50 से काट देंगे 2 बार, तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी आपकी 2.303। अब यहाँ पर हम k की वैल्यू पुट कर देंगे। k की वैल्यू कितनी है, 2.303 और बटे में है इसके 36, ये है इसका मेन बटे, और इंटू में क्या इसके log 10 बेस 2, और गुणा में ये वाला जो पद है इसे लिख लेंगे log 10 बेस 2। तो ये वाला जो पद है इससे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका t बराबर 2.303 बटे में क्या है 2.303, और इसके बटे में क्या है आपका दिया हुआ है 36। तो ये जो संख्या है प्लेट के ऊपर पहुँच जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 2.303 गुणा में पहुँच जाएगा आपका 36 और बटे में कितना है 2.303। तो ये वाला पद इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा t बराबर 36 मिनट। तो आधी अभिक्रिया पूर्ण होने में आपको लगेगी 36 मिनट का समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिया है, एक रेडियो एक्टिव तत्व 20 मिनट में अपने प्रारंभिक सांद्रण का आधा रह जाता है, कितने समय में वह 3/4 विघटित हो जाएगा या घट जाएगा, आपको बताना है समय कितना है। तो प्रारंभिक जो समय आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 20 मिनट, तो इसे हम लिख लेंगे t बराबर 20 मिनट का समय लगेगा। प्रारंभिक सांद्रण का आधा रह जाएगा, तो प्रारंभिक मात्रा होगी इसकी, उसे मान लेंगे a, और x की जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी a बटे 2। अब लगाएंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, क्योंकि ये भी क्या है फॉर्मूला सवाल है, प्रथम कोटि से ही सोल्व होगा। तो k बराबर 2.303 बटे में t log 10 बेस a बटे a माइनस एक्स, ये फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2.303 बटे t, और t की वैल्यू कितनी है आपकी 20 log 10 बेस a बटे a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है a बटे 2। अब हम इसको सोल्व करेंगे, तो 2.303 बटे में है 20 log 10 बेस, इसकी जब ऐसे लेके सोल्व करेंगे तो 2 जो है ये ऊपर हो जाएगा, तो ये जाएगा 2a और यहाँ हो जाएगा 2a माइनस a। अब 2.303 बटे में 20 log 10 बेस 2a बटे a, तो ये वाला पद इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा आपका 2.303 बटे में 20 और 10 बेस 2, ये आएगी आपकी k की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है वह कितने समय में 3/4 रह जाएगी, तो हमें समय का मान निकालना है। और यहाँ पर x की जो वैल्यू लगेगी दोबारा से वो लगेगी आपकी 3a बटे 4, क्योंकि क्या है 3/4 है 3/4। फिर दोबारा से ये फॉर्मूला लगाएंगे, k बराबर 2.303 बटे में यहाँ लिख लेंगे t और log 10 बेस a बटे a माइनस एक्स, इसका फॉर्मूला है प्रथम कोटि का। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे, हमें t की वैल्यू निकालनी, तो इस t को हम इधर ले जाएंगे, इस k को हम इधर ले आएंगे, और इस t की जगह लिख लेंगे हम कैपिटल T लिख लेंगे। तो t बराबर 2.303 बटे में लिख लेंगे कैपिटल K log 10 बेस यहाँ लिख लेंगे a बटे a माइनस 3a बटे 4, ये लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, 2.303 बटे में k log 10 बेस, इसका भी हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे। तो ये 4 है हो जाएगा ऊपर और ये हो जाएगा आपका नीचे 4a माइनस 3, इसका हमने क्या करा है लेसे लेके सोल्व करा है। अब 2.303 बटे में लिख लेंगे k
और log 10 बेस 4a और यहाँ बचेगा केवल a। अब ये a से a कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा आपका, इसे हम लिख लेंगे t बराबर 2.303 बटे में k log 10 बेस, इस 4 को हम लिख लेंगे 2 की घात 2। अभी जो पावर है आगे पहुँच जाएगी, तो 2.303 बटे में k इंटू में आ जाएगा 2 log बेस 2। अब हम क्या करेंगे, इस k की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हो जाएगा t बराबर 2.303 बटे 2.303 बटे में है 20 और log 10 बेस 2, और इंटू में क्या है, इसके इंटू में है 2 log 10 बेस 2। तो ये वाला जो पद है इससे कैंसिल हो जाएगा। अभी जो 20 ऊपर पहुँच जाएगा तो हो जाएगा यहाँ पर t बराबर 2.303 गुणा में 2 और गुणा में आ जाएगा 20 और बटे में क्या है आपका, बटे में लिखा हुआ है 2.303। तो ये वाला पद इससे कैंसिल हो जाएगा। तो t बराबर इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 40। तो समय जो लगेगा वो आपका लगेगा 40 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 20% पूर्ण हो जाती है, तो अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है। अब हम क्या करेंगे, इसमें समय कितना है, समय है आपका 10 मिनट। प्रारंभिक मात्रा कितनी मानेंगे 100, और x की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपकी 20, क्योंकि 20% पूर्ण हो रही है। अब यहाँ लगाएंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या है आपका, k बराबर 2.303 बटे में लिख लेंगे t log 10 बटे 10 बेस a माइनस एक्स। अब वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो 2.303, t की वैल्यू कितनी है आपकी 10 और log 10 बेस a की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी 100 बटे 100 माइनस यहाँ लिख लेंगे 20। 2.303 बटे में 10 log 10 बेस, यहाँ लिख लेंगे 100 बटे और यहाँ बचेगा आपका 80। अब इसको कैंसिल करेंगे, 20 से काट देंगे, 20 चौक 80 और 20 पंच हो जाएगा आपका 100। तो 2.303 बटे में आएगा आपका 10 और log 10 बेस 5 बटे 4। अब ये दो संख्या है, log के कारण बटे में है तो ये माइनस में हो जाएंगी, तो आएगा आपका 2.303 बटे में 10 log 10 बेस 5 और माइनस log 10 बेस 4। इसको इस तरह से लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, log 5 की वैल्यू लगा देंगे, 2.303 बटे में 10, तो log 5 की जो वैल्यू होती है वो याद किया 0.6989, ये होती है log 5 की वैल्यू। इस 4 को हम लिख लेंगे 2 की घात 2, तो log 10 बेस 2 की घात 2 लिख लेंगे। अभी जो 2 है शुरू में आ जाएगा, तो 2.303 बटे में 10 लिख लेंगे, 0.6989 माइनस 2 शुरू में जाएगा तो यहाँ बचेगा log 2 बचेगा, और log 2 की वैल्यू लगा देंगे 0.3010, ये होती log 2 की वैल्यू। तो 2.303 बटे में 10 0.6989 माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आएगा आपका ये 0.6020। अब दोनों को माइनस करेंगे तो 2.303 बटे में 10, जब इनको माइनस करेंगे तो माइनस करने पर हमारा आएगा ये 0.0969। अब ऊपर ऊपर की गुणा करेंगे 10 से भाग कर देंगे, तो ऊपर ऊपर की गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमें मिलेगा ये 0.0222316। इन दोनों गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा, और 10 से भाग भी कर देंगे। इन दोनों की हमने गुणा भी करी है और 10 से भाग भी कर दी है, तो ये आ जाएगा आपका k बराबर 2.2 3 गुणा में 10 की घात 1 2। हम चले हैं आगे से पीछे की तरफ 2 कदम चले तो यहाँ 2 घात आ जाएंगी माइनस में, और हम ये क्या है समय है मिनट में, तो ये लिख लेंगे प्रति मिनट। तो k की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी आपकी 2.23 गुणा 10 की घात माइनस के 2 प्रति मिनट। अब हमें क्या करना है, अभी के जाके 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा ये हमें निकालना है। अब हमें इस क्वेश्चन में निकालना है कि
कि अभिक्रिया के 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। तो 75% पूर्ण हो रही है तो एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी 75, ए की वैल्यू कितनी रहेगी 100 और के की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली है। तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर अप्लाई करेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला। तो के बराबर 2.303 बटे में लिख लेंगे टी log 10 बेस ए बटे ए माइनस एक्स। अब हमें टी की वैल्यू निकालें तो टी हम इधर ले जाएंगे, उस टी की जगह लिख लेंगे कैपिटल टी। 2.303 बटे में के log 10 बेस ए का मान है 100 और बटे में 100 माइनस 75 एक्स की वैल्यू लगा लेंगे। तो 2.303 बटे के की वैल्यू कितनी है आपकी 2.23 गुणा में 10 की घात माइनस के 2, ये है के की वैल्यू। और इंटू में log 100 बटे यहाँ लिख लेंगे 25 और 25 चौक का 100। 2.303 इस 100 को हम ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10 की घात 2 बन जाएगा। अब 2.23 गुणा में यहाँ बचेगा log 4 और 4 को हम लिख लेंगे 2 की घात 2। अब ये 2 जो है शुरू में पहुँच जाएगा तो हो जाएगा 2.303 गुणा में 2 मतलब 10 की घात 2 और 2.23 ये आ जाएगा आपका, इस तरह बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू लगा देंगे। तो 2.303 गुणा में 10 की घात 2 गुणा में 2 और यहाँ लिख लेंगे हम 0.3010 और बटे में कितना रहेगा आपका 2.23। अब इसको हम सोल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, पहले 2 की इससे गुणा कर लेते हैं। तो 2 की इससे गुणा करेंगे तो 2 × 6 0 6 0 6 और गुणा में कितना है 0.3010 और गुणा में कितना है 10 की घात 2 और बटे में कितना बचेगा आपका 2.23। अब इन दोनों के आपस में गुणा कर लेंगे। तो गुणा जब इन दोनों की हम करेंगे तो गुणा करने पर हमें मिलेगा ये 693.203 गुणा में 10 की घात 2 और बटे में कितना है, बटे में दिया हुआ आपका 2.23। अब यहाँ पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। अब यहाँ पॉइंट के बाद 3 अंक है और यहाँ 2 अंक है तो यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा। अब 693.203 इसको हम लिख लेंगे 100 और बटे में लिख लेंगे 2203। ये वाला 0 इससे कैंसिल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे से भाग करेंगे तो 693.203 इसकी से गुणा कर देंगे तो आएगा 10 और बटे में कितना है 2200 मतलब 223। अब 223 से जब इसे भाग करेंगे तो भाग करने पर हमें लगभग ही प्राप्त होगा आपका 62.16। तो समय जो निकल कर आएगा वहाँ आएगा आपका 62.16 मिनट का समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एक पदार्थ की मात्रा प्रथम कोटि की अभिक्रिया द्वारा 150 सेकंड में आधी हो जाती है, कितने समय में पदार्थ का चौथाई भाग शेष रह जाएगा, ये हमें बताना है। तो समय हमें निकालना है बाद का। तो प्रारंभिक जो समय दिया हुआ है वो दिया हुआ है 150 सेकंड। तो यहाँ लिख लेंगे t बराबर 150 सेकंड और आधी रह जाती है तो प्रारंभिक मात्रा कितनी होगी a, प्रारंभिक मात्रा a मानेंगे और x की जो वैल्यू लगी वो लगी आपकी a/2। अब प्रथम कोटि के अभिक्रिया का फॉर्मूला लगाएंगे तो k बराबर 2.303 बटे में टी log 10 बेस a बटे a माइनस एक्स। अब टी की जगह टी की वैल्यू लगा देंगे 2.303 बटे में 150 log 10 बेस a बटे a माइनस एक्स की जो वैल्यू लगी वो लगी आपकी a/2। अब 2.303 बटे में है 150 log 10 बेस, इसको हम ऐसे लेके सोल्व करेंगे तो ये 2 तो पूछ जाएगा ऊपर और ये हो जाएगा 2a माइनस a, इसको हमने ले से लिया है। अब 2.303 बटे में 150 log 10 बेस यहाँ बचेगा 2a बटे a, तो ये वाला पद इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 2.303 बटे में 150 और log 10 बेस 2, ये आएगा आपकी k की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, कितने समय में, हमें बताना है कितने समय में पदार्थ का 1/4 भाग शेष रह जाएगा, ये हमें बताना है। तो हम क्या करेंगे, समय हमें निकालना है और यहाँ पे x की जो वैल्यू लगेगी वो आपकी लगेगी
a माइनस a का 3/4 भाग यानी कि चौथाई। तो 4 में से जब हम 3 घटाएंगे तो बचेगा, यहाँ x की वैल्यू लगी वो लगी आपकी 3a/4, क्योंकि क्या है 1/4 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 1/4 माइनस कर देंगे, तो यहाँ लिखेंगे a माइनस a/4। तो यहाँ बचेगा आपका 3a/4। 4 में से जब 3 घटाएंगे तो बचेगा 3। अब हमें समय ही निकालना है, तो k बराबर 2.303 बटे में लिख लेंगे स्मॉल t log 10 बेस a/a माइनस x। अब इसको इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका कैपिटल T लिख लेंगे इसकी जगह, तो 2.303 बटे में है k log 10 बेस a की जगह हम a लिख लेंगे माइनस x की जगह लिखेंगे 3a/4। अब 2.303 बटे में k log 10 बेस, इसको हम एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो 4 ऊपर हो जाएगा तो हो जाएगा 4a/4a माइनस 3a। अब 2.303 बटे में है k log 10 बेस 4a/4, तो ये वाला पद इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 2.303 बटे k, और हम 4 को लिख लेंगे 2 की घात 2। अब ये 2 जो है वो शुरू में आ जाएगा, तो हो जाएगा 2.303 बटे में k, ये 2 आ जाएगा शुरू में, और log 10 बेस 2। अब हम क्या करेंगे k की जगह k की वैल्यू पुट कर देंगे। तो k की जो वैल्यू हमने निकाल ली थी वो आई थी आपकी, यहाँ लिख लेंगे t बराबर 2.303 बटे k, और k की जो वैल्यू निकल कर आई थी वो आई थी आपकी 2.303 बटे में है 150, और इंटू में दिया हुआ था log 10 बेस 2, और गुणा में जो दिया हुआ है गुणा में इसका log 10 बेस 2। तो ये वाला जो पद है इससे पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये जो 150 से ऊपर पहुँच जाएगा गुणा में, तो हो जाएगा 2.303 बटे में है 2.303 गुणा में 2 गुणा 150, तो ये वाला पद इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से t की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी आपकी 2 गुणा 150 यानी कि 300 सेकंड का समय लगेगा। चाहे तो आप यहाँ पर जब हम k की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ पर log 2 का मान लगा सकते हैं 0.3010, या फिर इसको हम इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिया है प्रथम कोटि के अभिक्रिया में 40 सेकंड में एक पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है। तो इस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की हमें गणना करनी है, और ये जो क्वेश्चन है वो 2014 में आया हुआ है यूपी बोर्ड में। तो जो प्रारंभिक समय आपको दिया हुआ है वो है 40 सेकंड का समय, और प्रारंभिक मात्रा कितनी होगी a होगी, तो प्रारंभिक मात्रा हम a से लिख लेंगे, और x की जो वैल्यू लगी वो लगी आपकी a/2 यानी कि आधी। तो k बराबर है आपका फॉर्मूला 2.303 बटे में t log 10 बेस a/a माइनस x, ये फॉर्मूला है। अब 2.303 बटे t का मान कितना है 40 सेकंड log 10 a/a माइनस x का वैल्यू है a/2। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो 2.303 बटे में 40 है लोग, इसका हम ऐसे लेके सोल्व करेंगे तो 2 जो है ऊपर हो जाएगा तो हो जाएगा 2a, इसकी इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2a माइनस a। तो 2.303 बटे में है 4 लोग 10 बेस 2a बटे a, तो ये वाला पद इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 2.303 लोग 4, और यहाँ बचेगा आपका लोग 2, और लोग 2 की वैल्यू हम लगा देंगे तो 2.303 बटे में 4 गुणा में लोग 2 की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 0.3010। और अब हम क्या करेंगे इन दोनों पद के आपस में गुणा करेंगे। जब हम 2.303 की गुणा करते हैं 0.3010 से, तो गुणा करने पर हमें ऐसे प्राप्त होता है 0.6932। आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, ये इसकी मल्टीप्लाई भी करके देख सकते हैं। तो इन दोनों की जो गुणा करके आता है वो यही पद आता है। अब हम क्या करेंगे 40 से डिवाइड करेंगे, तो हम इसको 40 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर नहीं भाग करने पर हमें मिलेगा ये 0.1 और 0.0173। अब हम क्या करेंगे एक अंक के बाद पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, तो हो जाएगा 1.73 और गुणा में 10 की घात 1 2, तो यहाँ लिख लेंगे -2।
अभी जो क्वेश्चन है वो किस में था, सेकंड में था, तो जो के का मान निकल का आएगा, ये के का मान है, तो के का जो मान निकल का आएगा वो आएगा प्रति सेकंड में निकल का आएगा, तो ये हो जाएगी आपकी के की वैल्यू यानी कि वेग स्थिरांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में जबकि दोनों अभिकारक, ये देखो कौन सी कोटि है, द्वितीय कोटि, दोनों अभिकारकों की सांद्रताएं क्या है, बराबर बराबर है। अभिक्रिया 500 सेकंड में 20% पूर्ण हो जाती है, तो अभिक्रिया का 60% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा ये हमें बताना है। तो यहाँ जो समय दे रखा है प्रारंभिक समय वो हमारे पास स्मॉल टी लिख लेंगे, तो टी की जो वैल्यू है वो कितनी आपकी 500 सेकंड है समय। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला लगाएंगे, और यहाँ पर जो ए की वैल्यू लगेगी वो लगेगी आपकी 100, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो क्या है परसेंटेज में दिया हुआ है, और यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू लगेगी वो लगेगी शुरू में 20%। अब द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है इसका के बराबर 1/t इंटू में एक्स बटे ए और ए माइनस एक्स, ये आपका द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला है। अब हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, तो टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू है 500 इंटू में एक्स की वैल्यू कितनी है 20 बटे ए की वैल्यू कितनी है 100, और यहाँ लिख लेंगे 100 माइनस 20। अब इसको सोल्व करेंगे, तो 20 से काट लेंगे, 20 पंजे 100, इस वाले 5 की इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2500, और इंटू में रहेगा आपका 1/, घटाएंगे तो बचेगा 80। तो के की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आपकी ये निकल कर जाएगी, चाहे हम इसकी गुणा भी कर सकते हैं, फिर इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अब हमें क्या बताना है, अभिक्रिया का 60% होने में कितना समय लगेगा, तो हमें बाद वाला समय निकालना है। तो ये जो वैल्यू लगेगी वो आपकी एक्स की वैल्यू लगेगी, तो एक्स की वैल्यू कितनी हमारे पास 60% लगेगी, टी की वैल्यू हमें निकालनी है दोबारा से, और ए की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 100 ही होगी। अब फिर दोबारा से ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो के बराबर 1/t और इंटू में एक्स बटे ए और ए माइनस एक्स। हमें टी की वैल्यू निकालनी, तुम क्या करेंगे, इस टी को इधर ले जाएंगे और इस वाले टी की जगह लिख लेंगे हम कैपिटल टी, हो जाएगा 1/k, और एक्स की जगह हम एक्स की वैल्यू लगा देंगे 60 बटे ए की वैल्यू कितनी है 100 और 100 माइनस 60। अब इसको हम सोल्व करेंगे, 1/k और के की जो वैल्यू है वो ये वाली है, तो यहाँ लिख लेंगे 1/2500 गुणा 1/80, और इंटू में क्या है इसके, इंटू में है 60/100 गुणा, यहाँ बचेगा आपका 40। अब ये जो दोनों पद हैं ये गुणा में पलट के ऊपर बोल जाएंगे, तो 2500 गुणा 80 गुणा में 60, और बटे में कितना है आपका, बटे में दिया हुआ है 100 गुणा 40, तो 40 दूनी कितना 80 हो जाएगा, ये 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ कितना बचेगा 25 गुणा 2 और गुणा में 60, इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 50 और गुणा में 60। अब हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो गुणा करने पे कितना आएगा 300 सेकंड का समय लगेगा। तो ये आएगा आपका द्वितीय कोटि के अभिक्रिया का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक यौगिक का ऊष्मीय विघटन प्रथम कोटि का है, यदि यौगिक के एक सैंपल का 120 मिनट में 50% विघटन होता है, तो जो प्रारंभिक समय है वो कितना है 120 सेकंड। तो यहाँ लिख लेंगे टी बराबर 120 मिनट, और जो प्रारंभिक मात्रा मानेंगे ए का मान वो मानेंगे 100, और एक्स की जो वैल्यू लगेगी वो लगेगी आपकी 50%। तो उसके 90% विघटन होने में कितना समय लगेगा वो हम निकालेंगे बाद में। तो पहले हम क्या करेंगे, प्रथम कोटि का फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या है, के बराबर 2.303 बटे में लिख लेंगे टी और लोग 10 बेस ए बटे ए माइनस एक्स। अब 2.303 टी की वैल्यू कितनी है 120 लोग 10 बेस ए की वैल्यू कितनी है 100 बटे 100 माइनस एक्स की वैल्यू है 50। अब 2.303 बटे में 120 लोग 10 बेस, यहाँ बचेगा 100 बटे 50, 50 दूनी 100 हो जाएगा। अब 2.303 बटे में है 120 गुणा में लोग 10 बेस 2, तो ये आएगी आपकी के की वैल्यू। यहाँ हम लोग 2 की वैल्यू लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग की 2 की वैल्यू अगर जरूरत पड़ेगी तो बाद में लगाएंगे, वरना इसे पूरा पद कैंसिल हो जाएगा। अब हमसे क्या आया था क्वेश्चन में कि तो उसके 90% विघटन होने में कितना समय लगेगा, ये हमें निकालना है। तो बाद वाला हमें समय निकालना है, तो इसे लिख लेंगे कैपिटल टी, और एक्स की जो वैल्यू लगेगी वो लगेगी आपकी 90%, और ए की जो वैल्यू वो कितनी है आपकी 100 ही है,
तो 100 ही लगाएंगे। तो के बराबर 2.303 बटे में आपके लगा देंगे टी log 10 बेस ए बटे ए माइनस एक्स। हम टी को इधर ले जाएंगे, इसे लिख लेंगे कैपिटल टी 2.303 बटे में लिख लेंगे के और log 10 बेस ए की वैल्यू कितनी है 100 बटे 100 माइनस 90। अब 2.303 बटे के को हम लगाएंगे बाद में log 10 बेस 100 बटे और यहाँ कितना बचेगा आपका 10 बचेगा, तो ये वाला पद इससे कट जाएगा। तो 2.303 बटे के और log 10 बेस 10, तो इसकी जो वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो यहाँ हम 1 लिख देंगे। और 2.303 बटे के और के की जो वैल्यू निकल गई थी वो ये थी, तो किसकी की जगह के की वैल्यू लगा देंगे। तो के की वैल्यू थी आपकी 2.303 बटे में 120 और इंटू में है log 10 बेस 2 और log 10 का मान कितना होता है 1। ये जो 120 से पलट के ऊपर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा आपका t बराबर 2.303 गुणा में आएगा 120 और बटे में आपका 2.303 और गुणा में log 10 बेस 2। तो ये वाला पद इससे पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो t बराबर बचेगा 120 बटे log 2। अब log 2 की वैल्यू हमें लगानी पड़ेगी, तो 0.3010। अब हम क्या करेंगे, जब 120 को भाग करेंगे इस वाले पद से तो भाग करने पर हमें प्राप्त होगा लगभग 398.67। या इसको हम 399 भी लिख सकते हैं, या इसको हम यहाँ भी छोड़ सकते हैं। तो इतना समय लगेगा, इतनी मिनट लगेंगे इसे अपघटित होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एक प्रथम कोटि के अभिक्रिया का 50% भाग 10 मिनट में क्या होगा समाप्त हो गया। इस अभिक्रिया का 99% भाग कितने समय में पूरा हो जाएगा ये हमें बताना है। तो इसमें टी की जो वैल्यू लगेगी वो लगेगी आपकी शुरू में 10 मिनट और एक्स की जो वैल्यू लगेगी वो लगेगी आपकी 50% और ए की जो होगी वो कितनी होगी 100 ही होगी, तो यहाँ 100 ही लगा लेंगे। फॉर्मूला क्या है इसका प्रथम कोटि का, के बराबर 2.303 बटे में है टी log 10 बेस ए बटे ए माइनस एक्स। अब 2.303 टी की वैल्यू कितनी है 10 log 10 बेस ए की वैल्यू है 100 बटे 100 माइनस एक्स और एक्स की वैल्यू कितनी है 50। इसको हम सोल्व करेंगे अब, तो ये हो जाएगा आपका 2.303 बटे में है 10 log 10 बेस 100 बटे यहाँ बचेगा आपका 50 और 50 दूनी हो जाएगा 100। तो 2.303 बटे में 10 log 10 बेस 2, ये आएगा आपका के बराबर। इसको हम यही रहने देंगे। एक काम करते हैं, इसे 10 से भाग कर देंगे तो भाग करने पर हमें प्राप्त होगा 0.2303 और log 10 बेस 2, तो ये आएगा आपका के का मान। अब हमसे कहा गया क्वेश्चन में आगे कि 99% भाग पूरा होने में कितना समय लगेगा, ये हमें निकालना है। तो यहाँ लिख लेंगे कैपिटल टी की वैल्यू हमें बाद में निकालनी है और एक्स की वैल्यू वो कितनी 99% है और ए की वैल्यू कितनी आपकी 100 ही लगेगी। फिर दोबारा से ये फॉर्मूला लगाएंगे, के बराबर 2.303 बटे में स्मॉल टी log 10 बेस ए बटे ए माइनस एक्स। अब हमें निकालना है टी का मान, तो हम क्या करेंगे टी को इधर ले जाएंगे, इस के को इधर ले जाएंगे, तो हो जाएगा आपका कैपिटल टी बराबर 2.303 बटे में के log 10 बेस ए का मान है 100 और बटे में 100 माइनस एक्स और एक्स का मान है 99। अब 2.303 के की वैल्यू लगा लेते हैं। के की वैल्यू आपको दी हुई है 0.2303 और log इसके गुणा में log भी है log 2 और ये लिखा हुआ है आपका 100 बटे यहाँ बचेगा आपका 1। अब 2.303 बटे 0.2303 गुणा में आपको दिया हुआ है log 2। 100 को हम लिख लेंगे, नहीं log 100 की जो वैल्यू होती है वो आती है आपकी 2, तो यहाँ आ जाएगा आपका केवल 2। अब हम क्या करेंगे log 2 की वैल्यू हमें लगानी पड़ेगी।
log 2 की वैल्यू लगाएंगे तो 2.303 बटे में 0.2303 गुणा में log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 और गुणा में आपका 2। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें इस वाले पद को हम लिख सकते हैं 2.303 बटे, इस वाले पद को हम वैसे लिख लेंगे। तो हमने क्या करा थी, यहाँ पर 10 से भाग करी थी तो एक अंक आगे लग गया था पॉइंट, तो हम क्या करेंगे, इस वाले पद को हम इस तरह से ही लिखेंगे। तो हो जाएगा आपका 2.303 और बटे में आ जाएगा 10 और गुणा में है 0.3010 और टोटल गुणा में है 2। तो ये वाला जो पद इससे कैंसिल हो जाएगा। अभी तो 10 ऊपर पहुँच जाएगा पलट के, तो यहाँ हो जाएगा आपका t बराबर 10 गुणा 2 और बटे में क्या बचेगा आपका 0.3010। अब हम क्या करेंगे, 2 की गुणा कर लेंगे 10 से तो हो जाएगा 20 बटे 0.3010। अब t बराबर इसे हम डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने पर हमें लगभग प्राप्त होगा आपका 66.44। तो इतने मिनट का आपको समय लगेगा अभिक्रिया के पूर्ण होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल 60 मिनट है, कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूर्ण हो जाएगा। अब देखो ये अर्ध आयु काल दिया हुआ है 60 मिनट, तो अर्ध आयु काल को हम लिख लेते हैं, अर्ध आयु काल इसको हम लिखते हैं t के बेस में 1/2 बराबर 60 मिनट दिया हुआ है इसका मान। अब हम लगाएंगे प्रथम कोटि की अर्धायु काल का फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, फॉर्मूला होता है k बराबर 0.6932 बटे में होता है t के बेस में 1/2। ये इसका फॉर्मूला है प्रथम कोटि की अर्धाभिक्रिया का अर्धायु काल निकालने का। अब 0.6932 बटे t की जगह t का मान लगा देंगे 60। अब हम क्या करेंगे, 60 से इसे डिवाइड करेंगे, तो जब इसे भाग करेंगे 60 से तो भाग करने पर हमें मिलेगा 0.01155। अब के बराबर इसे लिख लेंगे 1.155 गुणा 10 की घात 1/2, यहाँ लिख लेंगे 10 की घात -2 प्रति मिनट लिख लेंगे। तो ये आएगी आपकी के की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, कितने समय में अभिक्रिया का 90% भाग पूरा हो जाएगा, तो हमें समय निकालना है बाद का। तो t बराबर क्वेश्चन मार्क और x बराबर जो लगेगा वो लगेगा आपको 90%। तो फॉर्मूला क्या है इसका, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का k बराबर 2.303 बटे में t log 10 बेस a बटे a माइनस एक्स, ये फॉर्मूला है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 2.303 बटे इस टी को हम इधर ले जाएंगे और के को ले आएंगे इसके बटे में। उस वाले टी की जगह हम लिख लेंगे कैपिटल टी। तो कैपिटल टी वाला हो जाएगा 2.303 बटे में आ जाएगा के और लोग 10 बेस ए की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी 100 और बटे 100 माइनस एक्स, और एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी 90। तो 2.303 के की वैल्यू कितनी है 1.155 और गुणा में 10 की घात -2 लोग 10 बेस 100 बटे यहाँ कितना बचेगा आपका 10 बचेगा, ये वाला पद इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा आपका 2.303 बटे में 1.155 गुणा में 10 की घात -2 और यहाँ हो जाएगा केवल लोग 10 बचेगा। लोग 10 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। अब ये वाले घात हम ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 2.303 गुणा में 10 की घात 2 बटे में 1.155 और लोग 10 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1। अब 2.303 बटे में दिया हुआ है आपका 1.155 और इसको लिख लेंगे इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इस वाले पद को भाग करेंगे नीचे वाले पद से, तो भाग करने पर हमें मिलेगा 1.99 और गुणा में 10 की घात 2। तो 1.99 गुणा में इसको लिख लेंगे 100, पॉइंट आ गया 2 जीरो बढ़ा लेंगे तो ये वाला पद इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ कितना बचेगा आपका 199 मिनट का समय लगेगा। तो ये आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में आपको प्रथम कोटि के द्वितीय कोटि के जो है वो महत्वपूर्ण 10 सवाल कराए हैं। इससे अगली वीडियो में आपको बताऊंगा
कि सिद्ध करने वाले सवाल किस तरह से करते हैं एग्जाम में। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।